आइए पवित्र ओंकार के उच्चारण के साथ योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी योग साधक भाई बहनों को सुबह का प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। करे योग रहे निरोग। आइए ले चलते हैं आपको प्राणायाम की ओर। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा श्वास लेना, लंबा, और कभी भी याद रहे मुंह से कभी सांस ना लेना, नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना। ऐसे श्वसन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। श्वसन तंत्र की एक एक कोशिकाओं को स्वस्थ करता है, मजबूत करता है, और श्वसन तंत्र के जितने छिद्र हैं, गुब्बारे हैं, उन सब को स्वस्थ करता है, निरोग करता है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का हम लोग प्रवेश कराते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करके, वैसे वैसे हमारा शरीर निरोग होता है, स्वस्थ होता है। तो आइए पुनः भस्त्रिका प्राणायाम करें।
यह है भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसको तेजी से भी करेंगे। इस तरह 2-3 तरीके से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। एक सामान्य रूप से श्वास लेना छोड़ना, एक मध्यम गति से श्वास लेना छोड़ना, एक तीव्र गति से श्वास लेना छोड़ना। इस तरह से 3 प्रकार से हम लोग प्राणायाम करते हैं। आइए पुनः एक बार तीव्र गति से करें। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम कपालभाति। 1 सेकंड में एक बार श्वास, पेट को झटका देंगे और श्वास को छोड़ते हुए थोड़ा और आपको अच्छा से समझ में आए, इसके लिए थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। अब आपको मेरा पेट पूरा दिखेगा। एक सेकेंड में एक बार पेट को झटका देंगे, श्वास को बाहर छोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। श्वास इसमें लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है।
1 सेकेंड में एक बार श्वास को छोड़ते हुए और पेट को झटका मारते हुए लगातार करें कपालभाति प्राणायाम। एक मिनट और कपालभाति। तो इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे प्राणायाम में, लेकिन थोड़ा पैरों को खोल ले, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर ले, फिर आगे। और कमर के पास अपने हथेलियों को लगा लें और
उंगलियां बाहर की ओर होंगी। फिर एक पैर की उंगली को चलाएं और आगे पीछे, फिर दूसरे पैर की उंगली को चलाएं और फिर दोनों पैर की उंगलियों को चलाएं और ये दोनों पैरों का सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है। और फिर पैर को आगे की ओर ले जाएं, फिर वापस अंदर की ओर लाएं, फिर वापस। तो ये श्वास के साथ करना है। जब अंदर पैर को खींचेंगे तो श्वास लेंगे। इस तरह से। और फिर पैरों में दूरी बढ़ा लें और पैर को गोल गोल घुमाएं। पैर के फिलियों को गोल गोल घुमाएं। पूरा पैर ये गोल गोल घूम रहा है। फिर इसको उल्टी रीति से भी करें, विपरीत दिशा से भी करें और फिर दूसरे पैर से भी। और फिर एंटी क्लॉक, फिर अब पैरों को सटा लें आपस में और दोनों पैरों को एक साथ गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। ये हो रहा है पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। जिनको पैरों में दर्द रहता है, मोच आ गया हो, पैरालिसिस हो गया हो, पैरों में गठिया हो गया हो, पैर में किसी प्रकार की समस्या हो, तो इसको करना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपका पुनः ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आपके पैर स्वस्थ हो जाएंगे। आजकल घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लोगों को। इसका कारण है, दर्द कहीं भी शरीर में पैदा होता है तो उसका मूल कारण होता है सरद गर्म। कहीं से हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी से आते हैं और ठंडे पानी पी लेते हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं। ऐसे कई कारण होते हैं। कहीं धूप में गए और वहाँ तुरंत जाकर आइसक्रीम खा लिए, तो ये सब आर्थराइटिस पैदा करने के मुख्य कारण है। कहीं भी आप धूप में जाओ तो धूप से आने के 15 मिनट तक इंतजार करो, शरीर का तापमान सामान्य होने के लिए ठंडे में, सामान्य टेम्परेचर की जगह में, उसके बाद ही कोई ठंडी वस्तु ले सकते हैं। अगर प्राणायाम करते हैं आप तो प्राणायाम करके बीच में ठंडा पानी ना पिए, प्राणायाम करने के आधा घंटा बाद तक ठंडा पानी ना पिए, ठंडे पानी से हाथ पैर ना धोएं, अन्यथा आपको शरीर में दर्द हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। आर्थराइटिस हो सकता है, गठिया हो सकता है। तो कभी भी व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। बहुत से युवा बच्चे दौड़ने जाते हैं सुबह, तो दौड़ के ध्यान रखें कि कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट, संभव हो तो 1 घंटा स्नान न करें, स्नान न करें और इसके साथ ही ठंडा पानी न पिए। अगर बहुत ज़रूरत है, बहुत प्यास लगी है तो गुनगुना पानी ले सकते हैं। ठंडा पानी लेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में, पूरे शरीर में बदन दर्द, ऐंठन, बुखार कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा आपको आगे चलकर आर्थराइटिस, गठिया ये सब हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक चीज़ और ध्यान देना है, गरम गरम भोजन करें तो गुनगुना पानी पिए, ठंडा पानी न पिए, अन्यथा पहले तो दांत खराब होगा, इसके बाद शरीर में दर्द होगा। तो ये हम लोग अक्सर करते हैं कि गरम गरम खाने लगते हैं। कभी भी पूरा गर्म भोजन भी ना खाएं, ये नुकसान करता है। और भोजन ताज़ा होना चाहिए, यानी बन गया भोजन 5 मिनट उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, टेम्परेचर उसका कम होने दीजिए, उसके बाद भोजन करें। और भोजन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि गुनगुना पानी का ही प्रयोग करें भोजन करते समय। खास करके तैलीय पदार्थ खा रहे हैं, घी खा रहे हैं या घी वाली रोटी खा रहे हैं, घी वाली दाल खा रहे हैं,
तो उस समय ऐसा प्रयास करें कि हम गुनगुना पानी से ही भोजन करें, और भोजन के बीच में आवश्यकता विशेष पड़े तभी पानी पिए। भोजन के बाद भी 40 मिनट बाद कम से कम, संभव हो तो 1-1.25 घंटा रोक दें और उतने देर बाद पानी पिए। तो उससे क्या होगा, आप जो भी भोजन किए वो शरीर को प्राप्त होगा, लगेगा। और भोजन के बीच में दुनिया भर का पानी पी लेते हैं, भोजन के बाद 1 लोटा पानी पी लेते हैं, 1 गिलास पानी पी लेते हैं, तो ये सब शरीर आपका खराब होगा। उससे पहले तो पेट निकलेगा, गैस होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन पचता नहीं, फिर सड़ता है, क्योंकि जठराग्नि हमारी बुझ जाती है पानी पी लेने से ऊपर से, तो भोजन पचाए कौन। इसलिए आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि भोजन के बाद कम से कम 40-45 मिनट पानी ना पिए। देखिए कि हमने भोजन कितना बजे समाप्त किया, उसके बाद 45 मिनट बाद पानी का सेवन करें, असंभव तो 1 घंटा रुक जाइए तब पानी पिए, ऐसा कोशिश करें। और सुबह शौच जाने से पहले आप भरपेट पानी पिए, आधा लीटर, 750 ग्राम, 1 लीटर तक पानी पिए, और पानी पी के थोड़ा देर टहलें, उसके बाद शौच जाएँ या कोई घर का काम करें। तब तक जब खूब शौच समझ में आए तब जाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी पेट की सफाई होगी बढ़िया। बहुत से लोग उठते हैं सुबह पानी नहीं पीते हैं, ऐसे ही शौच चले जाते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता है। ये ध्यान रखें, रात भर तो शरीर में पानी गया नहीं, शरीर सूखा रहता है, उसी में हम लोग ऐसे ही शौच चले जाते हैं, तो आधा शौच होता है, आधा उधर ही रह जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती न करें, पानी पिए सुबह। इसके अलावा जिनके चेहरे पर कील मुहासे दाग धब्बे हैं, उनके लिए भी बड़ी लाभकारी होता है सुबह का पानी पीना। सुबह शौच से पहले पानी पिए तो धीरे धीरे आपके चेहरे के कील मुहासे दाग धब्बे ये सब समाप्त होते हैं। और उसके साथ कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति अभी मैंने करा दिया है, लेकिन पुनः 100 बार कराते हैं, और उसके बाद वह प्राणायाम कराएंगे कपालभाति पुनः, क्योंकि ये कपालभाति पूरे शरीर पे ग्लोइंग लाता है, त्वचा में सुंदरता लाता है, निखार लाता है, और क्योंकि ये पाचन तंत्र को स्वस्थ करती है। जिनका पेट साफ होगा ना, उनका चेहरा साफ होगा। जिनके पेट में कब्ज होता है, पेट की सफाई नहीं होती है, विटामिन सी की कमी होती है, ऐसे लोग ही चेहरे से बदरूप होते हैं। तो इसलिए चेहरे को साफ करने के लिए, और अभी कोरोना संक्रमण से भी बचने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। ये सभी डॉक्टरों की राय है कि विटामिन सी से संबंधित वस्तुएं खाएं। इस संक्रमण से बचने के लिए क्या ज़्यादा खाएं, तो जिन वस्तुओं में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो उसको ज़्यादा लेने की सलाह दे रहे हैं लोग। यानी ये कफ बना रहा है, श्वसन तंत्र की दिक्कत, श्वसन तंत्र में दिक्कत पहुंचा रहा है, गले में कफ भर जा रहा है इस रोग में, तो आंवले इत्यादि का सेवन ज़्यादा करें। ये कफ के प्रकोप को शांत करता है। और इसके साथ त्रिफला चूर्ण रात में ले लें, ये पूरे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को शाम करता है। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से 1 चम्मच, इससे पेट की सफाई भी अच्छी होती है, और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है शरीर पर, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है शरीर पर, इसलिए इसका सेवन करें। इसके अलावा गिलोय, आपको संभव तो गिलोय का सेवन करें, और एलोवेरा का सेवन करें। ये सब शरीर की सुंदरता और सभी प्रकार के संक्रमण विषाणुओं से बचाता है, यानी आपको संक्रमित नहीं होने देता है किसी रोग से। तो ये सब रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है शरीर में। और इस तरह से आइए कपालभाति करें 100 बार फिर से। इस तरह से 100 बार हुआ। उमा शंकर साहू जी हो रहा है बढ़िया से, तो इसे करना है, लगातार करना है। 15 मिनट आप लोग रोज इसको करेंगे। 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, फिर 3 से 5 बार वायु प्राणायाम करेंगे। आइए सीखे वायु प्राणायाम। अभी जो श्वास ले रहे थे ना, उसमें हम लोग श्वास छोड़ के बाहर ही रोक देंगे,
और श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे और नाभि को अंदर खींचेंगे अपने, या उड्डयन बंद लगाएंगे, यानी 3 बंद लगाते हैं, जालंधर बंद, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, या अंदर लेकर अंदर रोक लेना, नाभि को अंदर खींचना, नीचे से मूलाधार चक्र को ऊपर खींचना। ये 3 बंद एक साथ लगाते हैं तो इसका नाम है त्रिबंध वायु प्राणायाम। आइए आगे। इस तरह श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना है, पीठ को अंदर खींचना है और नीचे से मूलाधार चक्र को ऊपर खींचना है। और इस तरह से इससे बवासीर बहुत जल्दी ठीक होता है इससे, और महिलाओं के जितने रोग होते हैं वो सब जल्दी ठीक होता है कपालभाति और वायु प्राणायाम करने से। इसके अलावा आपकी बुद्धि तीव्र होती है और पेट से संबंधित सभी रोगों का निष्कासन होता है। इसलिए कपालभाति वायु प्राणायाम को आप लोग अच्छा से करेंगे। फिर से एक बार करके दिखाता हूं। आइए करिए योग, रहे निरोग। और ये हुआ वायु प्राणायाम। अब अग्निसार क्रिया। इस तरह से अगर एक बार भी कर लेते हो आप सुबह, तो पूरा पेट का गंदगी साफ रहता है, एकदम साफ हो जाता है, कहीं आंतों में कोई मल नहीं जमा रहता है। इसलिए ये अग्निसार क्रिया को भी सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये हुआ अग्निसार क्रिया पाचन तंत्र की मजबूती के लिए। आगे और पेट की जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन के पाचन में बड़ी सहायक है। इससे जिनकी जठराग्नि मंद पड़ गई है, भोजन पचता ही नहीं, जैसे खाते वैसे निकाल देते हैं, तो ये सब व्याधियाँ ठीक हो जाती है और इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इसके अलावा आसन में एक सुप्त वज्रासन करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका भोजन अच्छा से नहीं पचता है। सुप्त वज्रासन एक दिन मैंने करके दिखाया था, फिर करके दिखा दूंगा। तो ये सब भोजन के पाचन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और भूख अच्छा रखता है। इसके अलावा कपालभाति इत्यादि करना चाहिए जिनको पेट से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत है। आगे अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई गले से आवाज निकालते हैं, इसमें नाक से श्वास लेते हैं, फिर उन श्वास को अंदर ही रोक के रख लेते हैं, जालंधर बंद लगा लेते हैं, फिर गर्दन उठाएंगे, दाहिना नाक दबाएंगे, बाएं से श्वास छोड़ेंगे। देखिए कैसे।
इस तरह से पुनः करें। इस तरह से ये उज्जाई प्राणायाम है गले के लिए। जो लोग हकला के बोलते हैं तो बच्चों को कराएंगे ना, जो बच्चे हकला के बोलते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। जिनके वॉइस पॉइंट में दिक्कत है, रुक रुक के बहुत लोग बोलते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और थायराइड के रोगों में लाभकारी है। और गले से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो उसमें आराम से इसको करना चाहिए, कराना चाहिए। और आगे अनुलोम विलोम, संपूर्ण न्यूरोप्रॉब्लम का एक इलाज अनुलोम विलोम। गठिया हो, अर्थराइटिस हो, पीठ में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, सीने में दर्द हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, बीपी हो, साइनस हो, आंखों में जलन हो, थकावट हो, सिर में दर्द हो, कपाड़ी हो, माइग्रेन हो, मृगी हो, हिस्टीरिया हो, इस सब रोगों को ठीक करता है। यानी पूरे न्यूरो प्रॉब्लम को जहाँ भी कहीं ब्लॉक है जो उसको खोल देता है। तो इसको 15 से 20 मिनट इसको भी करना चाहिए। 5 मिनट से धीरे धीरे शुरुआत करना चाहिए और आगे चल के 15-20 मिनट आधा घंटा तक लेके जाना चाहिए। कैंसर के रोगों में कपालभाति और ये अनुलोम विलोम को आधा घंटा करना होता है, सुबह और संध्या में भी, तो जाके ठीक होता है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम को कैंसर के रोग में 5 से 10 मिनट करना होता है। ये कैंसर के रोग में बड़ी लाभकारी है ये। और ये कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम। शुरू कैसे करें? तो शुरू करेंगे, पहले दाहिने हाथ उठाएंगे और अंगूठे से दाहिने नाक के छिद्र को बंद करेंगे। फिर बाएं से श्वास लेंगे और बाएं से श्वास लेकर उसे पुनः विपरीत दिशा से छोड़ेंगे। देखिए ऐसे। लंबा श्वास लेना है और लंबा श्वास लेकर फिर लंबा छोड़ना है। देखिए ऐसे। इस तरह से लगातार करना है। और बीच बीच में क्या करना होता है, हाथ दुख जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों का। ऐसे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। फिर और फिर
ये हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, उंगलियों के लिए। हाथों में कंपन होता है, बहुत लोगों को हाथों में दर्द होता है, कलाई में दर्द होता है, इस सब में लाभकारी है। और फिर मुट्ठी बांधे खोलें, अंगूठा अंदर बाहर होना चाहिए और गोल गोल घुमाएं। मुट्ठी बांध के ये गोल गोल घुमाएं और इस तरह से। ये मैंने पहली बार फेसबुक पर लाइव होकर योग सिखाना शुरू किया। जानते हैं क्यों? इस समय चैत्र नवरात्र के अवसर पर मेरा सारण जिले के पानापुर में कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना ने कार्यक्रम रोक दिया कोरोना के चलते। अब मैंने सोचा कि आखिर इस नवरात्रि को सफल कैसे बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना सब लोग घर में रहेंगे और जो नहीं भी रहते उनको घर में रखना है, तो क्या किया जाए, उनको अपने से जोड़ लिया जाए। तब मैंने सोचा कि सुबह क्यों ना 6 बजे से योग शिविर कराया जाए, फेसबुक से ही। अपने घर बैठे सब लोग करेंगे, किसी से कोई मिलेगा नहीं, कहीं भी इकट्ठा नहीं करनी है और डायरेक्ट समाज का कल्याण करना है। सबको घर में रहना है, कोरोना से बचना है, तो योग करना है, घर में संयमित रहना है, रिजर्व रहना है। तो हमने सोचा कि योग कराया जाए। तो ये 2 काम हुआ। एक तो नवरात्रि मेरा सफल हो गया कि इस नवरात्रि में राजा हिमालय को माता भगवती ने जब उनके घर प्रकट हुई थी, तो उन्होंने जो उपदेश दिया था ब्रह्म ज्ञान का, योग का, तो उसमें मैं सुबह योग सिखाना शुरू किया। और जो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था उन्होंने, उसको मैंने संध्या में 5 बजे से शुरू किया। 5 बजे से 6:30 बजे रोज मैं कथा सुनाता हूँ, भागवत ब्रह्म विद्या। तो इस तरह से मैंने ये दोनों कार्य सफल कर लिए। अब कोरोना को हराना है, इसको सफल कैसे बनाए इस अभियान को, तो उसके लिए योग करना है, योग कराना है। सुबह सुबह घर में अपने और संध्या में हमारे साथ 5 बजे से भागवत कथा श्रवण करना है। दिन में धूप हो जा रहा है, कहीं जाना नहीं है, और धूप हो ना हो कहीं जाना नहीं है, एकदम घर में रहें, अपने आप को बचा लेना है, इस भयंकर संक्रमण से अपने आप की रक्षा कर लेना है। क्योंकि कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो अब देखिए लगभग 2000 का आंकड़ा पहुंच गया अपने देश में, और कुछ उपद्रवी तत्वों ने ये कोरोना बम यहां पर फोड़ दिया है। अब ऐसे लोग इतने गिरे हुए, इतने नीच लोग हैं कि जहां एक और पूरा भारत की सरकार, भारत बंद की स्थिति में है, और वहीं ये लोग जलसा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठा करते हैं सब जगह मस्जिदों में। तो ये सब क्या है? ये मानसिक विकृति के लोग हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं। अब इनकी मानसिकता जो है सही नहीं है। ये लोग हमेशा, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं देख रहा हूं कि जहां तक प्रयास करते हैं ये लोग किसी तरह से एकदम राष्ट्र हित में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। यानी इनको ये लगता ही नहीं कि हम लोग अपने देश में हैं, मुल्क है ये, कहाँ कहाँ बीमारी फैलाए और देखिए कितना बढ़ता है। मुझे उम्मीद है कि ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। अब इनके समूह में जितने लोग हैं, इनके साथ मिले जुले हुए लोग, वो तो संख्या बढ़नी है। और पूरे भारत में ये लोग घुसे हैं। अब ऐसे लोगों को तो जैसे किम जोंग ने किया वैसा ही कर देना चाहिए, एक ही करो। और किम जोंग ने दूसरा आगे उस रोग को नियंत्रण करने के लिए अपना प्रयास कर लिया। अब जिन लोगों ने लापरवाही किया, जिन देशों ने, उनकी स्थिति खराब है। तो हमारी भारत की सरकार, हमारी भारतीय संस्कृति, सब एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विकृत मानसिकता के लोग कहते हैं नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए, हम इसको बर्बाद करेंगे। और कोरोना का बम ये लोग फोड़ डाले हैं, पूरे भारत में तबाही मचा रखे हैं। जो भी कुछ हमारी सरकारें करती हैं इसके विपरीत मानसिकता क्या है, क्या चाहते हैं लोग देश से, क्या हम लोग भाग जाए यहाँ से? तो ऐसा नहीं है। अब आप सबों को संभल के रहना है, अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र बचाना है, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं।
और नहीं तो ये विकृत मानसिकता के लोग तो रहने ही नहीं देंगे। हाँ? ये कुछ सब जगह बंद और ये लोगों का सब कार्यक्रम शुरू। क्या है भाई? और एक एक जगह हजार हजार, 2-2 हजार, कहां से घुस गए, कैसे घुस गए, इसमें सरकार की भी लापरवाही कही जाएगी। क्योंकि आखिर ये लोग आए कहां से, इतनी बंदी में ये लोग घुसे कैसे? और माना कि सरकार ने थोड़ा छूट दे रखी थी पहले, जैसे कल से मोटरसाइकिल इत्यादि भी बंद हुआ तो छूट दे रखी थी, धीरे धीरे ये लोग घुस गए और घुस के ये लोग काम शुरू कर दिए अपना। तो ऐसे लोगों से एकदम दूरी बनाकर रखनी है। अब मैंने तो ठान लिया कि अब ऐसे लोगों से एकदम दूरी बनाकर रखूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी कोई सोचे, क्योंकि ये लोग बहुत ही गलत काम किए हैं देश के साथ और देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं लोग। तो इसलिए के लोग जो कोरोना को और फैला दिए और फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब लोग देश के विरोध में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे। और आइए हम योग करें, निरोग रहें। पुनः ले चलते हैं आपको अनुलोम विलोम में। कभी भी शुरू करें तो दाहिना नाक बंद कर दे, बाएं से शुरू करेंगे, ध्यान रखेंगे कभी भी शुरू करें तो। इस तरह करें योग, रहे निरोग। और आगे पुनः हाथों का सूक्ष्म व्यायाम फिर करते हैं अनुलोम विलोम। ऐसे करें हाथों को और ये ऐसे लाएं, फिर और फिर इस तरह से। आइए थोड़ा पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं आपको। ये देखिए, एक पैर सीधा रखेंगे और दूसरे पैर को ऐसे पकड़ लेंगे नीचे से, हाथों को ऐसे लॉक करके नीचे से पकड़ लेंगे और फिर यह पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। जिनको घुटने में दर्द रहता है ना, उनके लिए बड़ी लाभकारी है। बहुत से मोटे लोगों के ज्यादा घुटने में दर्द होते हैं, तो कभी भी अपना मोटापा ना करने, क्योंकि शरीर का लोड आपके घुटने पे आता है, इसलिए घुटने में दर्द बढ़ जाता है। इसलिए आप शरीर को हमेशा हल्का रखें,
कभी भी शरीर मोटा न होने दे। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। फिर ये दूसरे तरह से सीधी तरह से चलाएंगे, फिर पूरा ऊपर ले जाए ऐसे, फिर नीचे लाएं, पूरा ऊपर लेके जाए फिर नीचे लाएं ऐसे, और इस तरह से फिर सीधी तरीके से भी करें। आइए पुनः थोड़ा और अनुलोम विलोम करें, और उसके बाद आगे की प्राणायाम कराएंगे अनुलोम विलोम फिर से। इस तरह से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हुआ। आइए आगे, अब आपको भोजन करने के बाद करने वाला एक आसन सिखाते हैं, इसका नाम है वज्रासन। ऐसे बैठ जाएंगे, ये हुआ वज्रासन। भोजन के बाद इस आसन में 5 मिनट कम से कम बैठने का अभ्यास करें। शुरू में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जिसे बढ़ाते समय 5 मिनट ले जाए। अगर 5 मिनट ऐसे बैठने का अभ्यास हो गया तो आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। यानी आप भोजन करने के बाद जब बैठ जाते हो ऐसे, तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है आपका। और आइए अब इसमें एक आसन कराता हूं मैं। भोजन के बाद सिर्फ इसी आसन में बैठेंगे और कोई आसन में नहीं। इससे आपका भोजन का पाचन अच्छा होगा। अब आपको हम बताते हैं एक मंडूकासन। मधुमेह के रोगियों के लिए, जिनको शुगर इत्यादि है, नहीं भी है तो इसको करेंगे। इससे पेट की बीमारियां नहीं होती है और कभी भविष्य में शुगर नहीं सताएगा आपको। ऐसे मुट्ठा बांध लें और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सामने देखेंगे। आते समय श्वास लेंगे।
अब बाएं हाथ से नाभि को ढक लेंगे, फिर ऊपर से दाहिने हाथ लगाएंगे अपना, फिर इस क्रिया को दोहराएंगे 3 बार के लिए। इसके बाद सशक आसन, पेट के लिए, हृदय के लिए। ऊपर जाएंगे तो श्वास लेके, नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। और इस तरह हुआ ये सशक आसन। अब आज के लिए इतना ही। आप लोग, अब जो लोग लेट से जुड़े हैं हमसे, देर से, वे लोग अनुलोम विलोम और कपालभाति को ज़्यादा करें। जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि आप भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लेना छोड़ना 5 मिनट करें। ऐसे ये 5 मिनट करें, और फिर कपालभाति 15-20 मिनट करिए। इससे पेट आपका जो है एकदम हल्का हो जाएगा, पेट जिनका निकला हुआ है खत्म हो जाएगा, जिनका नहीं निकला है स्वस्थ हो जाएगा। और फिर ये अनुलोम विलोम, इसको आप लोग ये सब मिला के आप लोग 45 मिनट तक करें। आधा घंटा भी कर लें तो काफ़ी है, यानी आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। करें योग, रहे निरोग। हर दिन की शुरुआत इसी तरह योग के साथ। अब मैं ले चलता हूँ आपको, आप अपने अपने घर में करें, क्योंकि मुझे अब पूजा करना है भगवान की। और इस तरह से फिर कल सुबह जुड़ेंगे 6:15 बजे।